हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा उमराव। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारी अर्थ सरफेस है वो इवन नहीं है, मतलब प्लेन नहीं है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे हिल है, कहीं पे प्लेन एरिया है, उसी को लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं। ये माउंटेन है, ये हिल है, ये प्लेट्यू है, ये बेसिन है। इनको डिटेल में अब हम आगे पढ़ते हैं। लैंडफॉर्म्स बनने के दो मेजर रीजंस हैं, एक इंटरनल प्रोसेस, दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस। जो इंटरनल प्रोसेस है वो अर्थ के अंदर हो रहा है। तो अर्थ के अंदर अलग अलग प्लेट्स हैं जिनका कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है। तो कंटिन्यूसली प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो अर्थ सरफेस है वो सिंक होती है, कई बार अपलिफ्टमेंट होता है अर्थ सरफेस का, तो उसे इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। और जब लैंड सरफेस पर रनिंग वाटर, आइस या विंड की वजह से इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है, उसको एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। इरोजन मतलब जब भी पानी, हवा या बर्फ की वजह से ज़मीन कटती है और वहाँ की मिट्टी किसी और जगह पे चली जाती है पानी या हवा की वजह से, तो उसे इरोजन कहते हैं। और जहाँ पे वो मिट्टी डिपॉजिट होती है वहाँ पे उस मिट्टी का डिपोजिशन कहते हैं। तो ये रीबिल्डिंग प्रोसेस होता है और ये वियरिंग डाउन प्रोसेस होता है। तो इन दोनों प्रोसेस की वजह से भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो लैंडफॉर्म्स के एलिवेशन और स्लोप के अकॉर्डिंग इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो हम एक एक करके तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। माउंटेन्स सबसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं। इनका टॉप मोस्ट पॉइंट बहुत नैरो होता है और जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। तो जब भी किसी लैंडफॉर्म की हाइट 600 मीटर से ज़्यादा होती है उसको माउंटेन बोलते हैं, और जिस भी माउंटेन लाइक लैंडफॉर्म की हाइट 600 मीटर से कम होती है उसको हिल्स बोलते हैं। इनका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो इतना ज़्यादा नैरो नहीं होता है जितना माउंटेन का नैरो होता है। माउंटेन सिर्फ अर्थ सरफेस में ऊपर ही नहीं, ओशन के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जो ओशन बेसिन होता है यहाँ की सरफेस भी इवन नहीं है, यहाँ पे भी माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल माउंट मौना किया है जो पैसिफिक ओशन में है, जो एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है, 10,205 मीटर्स। कभी कभी माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होते हैं जिसे रेंज भी कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं हिमालय रेंज जो एशिया में है, एल्प्स रेंज जो यूरोप में है, एंडीज रेंज जो साउथ अमेरिका में है। और इन माउंटेन्स में ही ग्लेशियर्स मिलते हैं। ग्लेशियर्स मतलब बर्फ की नदी, रिवर्स ऑफ आइस। तो तीन टाइप के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। फोल्ड माउंटेन्स टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बनते हैं। जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे को पुश करती हैं तो एक टेक्टोनिक प्लेट तो अंदर जाती है अर्थ के और दूसरी प्लेट ऊपर आती है, तो इसकी वजह से एक फोल्ड बनता है। तो इसी से धीरे धीरे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हिमालय माउंटेन्स, एल्प्स माउंटेन्स। तो ये सब यंग माउंटेन्स हैं, ये बहुत ऊंचे होते हैं और अभी इनमें इरोजन नहीं हुआ है। लेकिन जो अरावली रेंजेस हैं, एप्लाचियंस हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरल माउंटेन्स है रशिया में, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में राउंडेड फीचर्स होते हैं इरोजन्स होने की वजह से, और इनकी हाइट बहुत कम होती है एज कंपेरिजन टू यंग माउंटेन्स। सेकेंड है ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स में दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो जहाँ पे जो फॉल्ट लाइंस होती है वहाँ से चट्टानें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ रीजन्स अपलिफ्टेड हो जाते हैं जिन्हें हॉर्स्ट बोलते हैं, और कुछ रीजन सिंक हो जाते हैं जिसे ग्रैबन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं राइन वैली और वॉक्स माउंटेन जो यूरोप में है। थर्ड है वॉल्केनिक माउंटेन्स। जो भी माउंटेन्स वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं उनको वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, अर्थ के अंदर मैग्मा बिल्डअप हो जाता है और बहुत प्रेशर होने की वजह से अर्थ सरफेस से बर्स्ट होके निकलता है, जिसकी वजह से पूरा लावा बाहर आ जाता है। और जब भी ये लावा ड्राई होता है तो वहाँ पे एक माउंटेन बन जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है और माउंट फ्यूजियामा जो जापान में है। अब हम प्लेट्यू पढ़ते हैं। प्लेट्यू फ्लैट लैंड होते हैं जो एक हाइट में होते हैं। इनकी हाइट कुछ 100 मीटर से लेके कुछ 1000 मीटर्स तक हो सकती है। प्लेट्यूज भी माउंटेन की तरह ओल्ड प्लेट्यू और यंग प्लेट्यू होते हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। और भी कई एग्जांपल्स हैं प्लेट्यूज के, जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, तंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और जो तिब्बतन प्लेट्यू है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है। इसकी हाइट 4000 to 600 मीटर है अबव सी लेवल। अब हम माउंटेन्स और प्लेट्यूज के इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। तो हमें पता है माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं।
इतने ऊंचे होते हैं कि ऊपर ऊंचाई में पहुंचने पे यहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है, पर प्लेट्यू में इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट बात, माउंटेन्स को स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी कहते हैं। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, ग्लेशियर्स हैं, तो पानी होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस भी हैं। माउंटेन्स के स्लोप बहुत स्टीप होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे जो फार्मिंग है वो रिवर वैलीज़ में ही पॉसिबल हो पाती है। यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं, और फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, गम्स, रेजिन्स, ये सब भी मिलते हैं। माउंटेन्स में ऊंचाई होने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, बहुत ठंडा होता है, इसीलिए वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है। प्लेट्यूज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीकन प्लेट्यू, ये गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। और इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे आयरन, कोल और मैंगनीज के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। यहाँ कुछ वाटरफॉल्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे हुंड्रू फॉल्स जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में सुबर्णरेखा रिवर में है, और जॉग फॉल्स जो कर्नाटका में है। प्लेट्यू में जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है लावा की वजह से, और ब्लैक सॉइल फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ दोनों का ही टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमने माउंटेन्स देख लिया, प्लेट्यूज़ देख लिया, अब हम प्लेन्स देखते हैं। तो जो भी फ्लैट लैंड जिसकी हाइट 200 मीटर से कम होती है उसको प्लेन्स कहते हैं। प्लेन्स का फॉर्मेशन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से होता है। तो अभी हमने देखा पहाड़ों को स्टोर हाउस ऑफ वाटर कहते हैं, क्योंकि वहाँ से रिवर्स निकलती है। तो इन नदियों की वजह से पहाड़ों का इरोजन होता है। तो नदियाँ जो भी स्टोन, सैंड या सिल्ट वहाँ से लाती हैं वो प्लेन एरिया में डिपॉजिट करती है, जिस वजह से वहाँ का जो रीजन होता है वो फ्लैट बन जाता है, और इसीलिए नदियों के आसपास प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, इसी वजह से यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से मोस्टली प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, और चाइना में यांगजे रिवर की वजह से। तो ये था चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ हिल? Glaciers are found in plateau, hills, mountains, plains. Which two external processes results in landforms? Name the mountain which is present in Pacific Ocean and is higher than Mount Everest. Uplifted blocks in block mountain are termed as. Match the following. यहाँ पे माउंटेन्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे माउंटेन्स के टाइप, आपको करेक्ट एग्जाम्पल टाइप ऑफ माउंटेन से मैच करना है। अरावली रेंज, माउंट फ्यूजियामा, वॉस्क माउंटेन, एप्लाशियन माउंटेन, राइन वैली, और इधर है वॉल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। नेम द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। डैश 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 इज फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। हुंड्रू फॉल्स इज इन विच रिवर? मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन फर्स्ट प्लेन्स, सेकेंड माउंटेन्स, थर्ड प्लेट्यूज। डैश 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 आर वेरी फर्टाइल एंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।